आज आप लोगों को क्लास 10th के जो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो इसमें जो भी इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को आज कराया जाएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन वैसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सतत विकास किसे कहते हैं। तो जैसे कि आप एग्ज़ाम में भी अगर लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से यहाँ पे लिख करके बताया गया है। इससे क्या होगा कि आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। और इस तरह से राइटिंग लिखने पर ही जो है टॉपर्स के भी नंबर अधिक से अधिक मिलते हैं। तो चलिए समझते हैं सतत विकास क्या होता है। तो सबसे पहले सतत विकास लिख करके इस तरह से डैश दे देना है। फिर विकास की वह रणनीति जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को क्षति पहुंचाए बगैर कायम होता हो, सतत विकास कहलाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि वैसी विकास जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाया जाता हो, उसे हम लोग जो है सतत विकास कहते हैं। ये वैसा विकास है जो हमेशा जारी रहता है और ये हमेशा टिकाऊ रहता है और भविष्य के लिए, भविष्य को ध्यान में रख करके ही इस विकास को आगे बढ़ाया जाता है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो अर्थव्यवस्था लिख करके सबसे पहले आपको डैश दे देना है और उसके बाद लिखना है, अर्थव्यवस्था वह संगठन है जिससे किसी देश या समाज के सदस्य सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का फिर से देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था वह संगठन है जिसमें किसी देश या समाज के सदस्य सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन करता है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए हम लोग समझते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का जो स्वामित्व होता है वो सामान्यतः किसी निजी हाथों में होता है, उसे हम लोग जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि अमेरिका हो गया। अमेरिका जनरली तौर पे आता है किसके अंतर्गत, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सेकेंड हम लोगों का है समाजवादी अर्थव्यवस्था। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का स्वामित्व सरकार के हाथों होता है, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि चाइना हो गया, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण होता हो, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिसमें उत्पादन का स्वामित्व सरकार के साथ साथ व्यक्तिगत हाथों में भी होता हो, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हमारा जो इंडिया है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। तीसरा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो अक्सर एग्जामिनेशन में जो है पूछे ही जाते हैं। आर्थिक नियोजन क्या है। तो सबसे पहले आर्थिक नियोजन लिख कर के डैश दे देना है। इसमें हम लोग लिखेंगे, आर्थिक स्थिति के आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण कर उन्हें एक निश्चित अवधि में पूरा करने का प्रयास ही आर्थिक नियोजन है। जैसे कि हम लोगों का कोई मंजिल है, कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य को निर्धारित करके एक निश्चित समय में उसको पूरा करने का जो प्रयास करते हैं उसे ही आर्थिक नियोजन कहते हैं। नेक्स्ट और VVI क्वेश्चन है, आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आर्थिक आधारभूत संरचना लिख करके एग्जाम में डैश दे देंगे और लिखेंगे इसमें, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए
अर्थात अच्छा बनाने के लिए तैयार किया गया रणनीति ही आर्थिक आधारभूत संरचना कहलाती है। उसके बाद आगे हम लोग इसमें लिखेंगे कि आर्थिक आधारभूत संरचना के निम्न महत्व हैं। सबसे पहला महत्व, यह अर्थव्यवस्था की नींव होती है। कोई भी अर्थव्यवस्था हो वो आधारभूत संरचना के आधार पे चलती है तो जल्द ही विकसित देशों में शामिल हो जाता है। उत्पादन बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह जीवन स्तर भी उठाने का काम करता है। देखिए अभी तुरंत बात किए थे ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, और ये फिर क्वेश्चन आ ही गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी हाथों में होता हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब हर एग्जाम में क्या करना है आपको, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के तरफ जो है नीचे में इस तरह से स्टार बना करके अगर आप 2-3 पॉइंट लिख देते हैं उसके बारे में तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, व्यक्तिगत लाभ पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और इसका अमेरिका अच्छा उदाहरण है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट और वीवीआई क्वेश्चन, समावेशी विकास किसे कहते हैं। इस तरह का क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, समावेशी विकास किसे कहते हैं। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी लिख लेंगे, याद कर लेंगे। स्टूडेंट बहुत कम क्वेश्चंस करवाएंगे और कम क्वेश्चन में वीवीआई क्वेश्चन ही रहेंगे। विकास की वह प्रक्रिया जिसमें विकास के लाभ को समाज के अंतिम पायदान के लोगों तक पहुंचाने के लिए हो, समावेशी विकास कहा जाता है। एक लाइन में अगर बोले तो विकास जो होता है वो वैसा विकास जिसमें समाज के सभी लोगों को होता हो, लाभ पहुंचाता हो, उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। इसमें सभी का विकास होता है, कमज़ोर गरीब लोगों पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये भी क्वेश्चंस वीवीआई हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो महत्वपूर्ण ही हैं, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का साधनों का स्वामित्व सरकार के साथ साथ निजी व्यक्ति के पास भी हो, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसमें सरकार का भी हस्तक्षेप होता है, निजी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का ये मिश्रण होता है। इस तरह से पॉइंट बना के लिख देने पे आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं। तो उत्पादन के साधन मूल रूप से 5 हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। दीर्घोत्तरीय में भी ये क्वेश्चंस पूछ देते हैं, तो इसके लिए हम लोग भूमि के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोई भी उत्पादन करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले हमें भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि की जब ज़रूरत आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद उसमें काम करने के लिए मज़दूरों की आवश्यकता होती है, और फिर फैक्ट्री उद्योग धंधा लगाएंगे तो उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। उद्योग धंधा लगाने के बाद जो है उसमें 1 या 2 व्यक्ति का संगठन और समूह हो करके उस उद्योग धंधों को आसानी से चलाया जाता है। और सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट उत्पादन के साधन में साहस है। अगर साहस नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये 5 हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला क्वेश्चंस प्रति व्यक्ति आय, सबसे अधिक बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। किसी देश के राष्ट्रीय आय और देश की कुल जनसंख्या के अनुपात को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर
राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है स्टूडेंट, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। किसी देश की कुल आय जो वर्ष भर में अर्जित किया जाता है राष्ट्रीय आय कहलाती है। अर्थात ऐसे भी इसे हम कह सकते हैं कि किसी देश की एक साल में अर्जित कुल आय की मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह विभिन्न साधनों के सहयोग से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी से सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। किसी देश के अंदर एक लेखा वर्ष में निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं के जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसे संक्षेप में जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। कई बार इसमें क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ देते हैं, जीडीपी से आप क्या समझते हैं, या जीडीपी के फुल फॉर्म क्या होता है, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं। तो इस चीज़ में आप सकल घरेलू उत्पाद के बारे में पूरा लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, इससे आगे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू। बस आपको ओनली फॉर 3 पार्ट्स में जो है पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा क्लास 10th का इकोनॉमिक्स। सो थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।